पास आईयूपीएसी नेम। तो आईयूपीएसी नेम का पूरा नाम क्या होता है? किसी को मालूम है? यहाँ आई से मतलब है इंटरनेशनल, यू से मतलब यूनियन, पी से मतलब प्योर है, एंड अप्लाइड केमिसिस्ट है। ठीक है ना? ये एक प्रकार के संस्थान है जो केमिस्ट्री के मानकों को तय करता है। ठीक है ना? और इन्होंने जो नामकरण का है, नामकरण का जो मानक है, उसको भी तैयार किया है ना? इसमें किस प्रकार से नामकरण होंगे, यहाँ ध्यान रखना होगा आपको। सबसे पहले इसमें एक नियम है इसमें। पहला नियम है, कार्बन की लंबी श्रृंखला लेंगे। क्या लेंगे? कार्बन की लंबी श्रृंखला। पहला नियम तो इसका है, कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला लेंगे। दूसरा नंबर आएगा इसमें, कार्बन की जब लंबी श्रृंखला लेंगे, वहां से हम काउंटिंग करते हैं, है ना? काउंटिंग में वहां से काउंट करते हैं जहां से क्या होगा, कोई ग्रुप पास पड़ता हो, कोई ग्रुप पास करता हो। ठीक है ना? पास में हो। तो ये हमें ध्यान रखना होगा कि ये शुरुआती दौर है। तो इससे पहले ये जानने के लिए हम क्या करते हैं, आईपीएसी नेम के लिए कुछ नियम है। ठीक है ना? सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, इस आईपीएसी नेम पढ़ने से पहले तीन चीजों की हमें जानकारी होनी चाहिए। एक तो कार्बन श्रृंखला, कार्बन श्रृंखला। इस समय मैं किसका किसके बारे में बात कर रहा हूं, ये कार्बन श्रृंखला, ध्यान रखना, सी एक्स के बारे में, यानी कि हैलोजन परिवार के बारे में। तो हैलोजन परिवार का जो सामान्य सूत्र होगा, सामान्य सूत्र किस प्रकार से हो जाएगा, इसका सामान्य सूत्र, जनरल फॉर्मूला क्या होगा बेटा इसका? इसका जनरल फॉर्मूला होगा CnH2n प्लस 1 इंटू एक्स। ये सामान्य सूत्र है, इसको नोट भी कर लीजिएगा, चाहे बाद में देख लेना। CnH2n प्लस 1 एक्स। ठीक है ना? और इसमें क्या करेंगे, हम कार्बन श्रृंखला को जानेंगे। यदि एक कार्बन है, C1 है, इसको कहा जाता है मेथ, ये आप लोग जानते हैं। कार्बन 2 है तो इसको कहा जाता है एथ। ठीक है ना? कार्बन 3 है तो इसको कहा जाता है प्रोप। 4 कार्बन है तो इसको कहा जाएगा ब्यूट। है ना? यहाँ पर बट लग रहा है लेकिन ब्यूट पढ़ते हैं इसको। कार्बन 5 है तो इसको कहते हैं पेंट। कार्बन 6 है तो इसको कहते हैं हेक्स। कार्बन 7 है तो इसको कहा जाता है हेप्ट। कार्बन 8 है तो इसको कहा जाएगा ऑक्ट। कार्बन 9 नोन, और 10 को हम क्या कहेंगे, डेक। कार्बन 10 हो जाएगा तो इसको कहा जाएगा डेक। एक चीज तो आपको ये ध्यान रखनी है ना, हमें कार्बन की श्रृंखला याद रखनी। पहला काम तो ये होगा। दूसरा काम इसमें क्या होगा, इसमें प्राथमिक अनुलग्न होते हैं। दूसरा काम क्या होगा, प्राइमरी क्या हो जाएंगे, सफिक्स होंगे। तो यहाँ ये आ गया हमारे पास, ये तो क्लियर हो गया, सबको मालूम हो गया बेटा, है ना? दूसरा इसमें क्या होगा, यहाँ पर हम लेंगे, ये तो कार्बन क्या था, ठीक है बेटा, ये आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, जब कार्बन की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, कार्बन की श्रृंखला आ जाएगी, उसके बाद होता है प्राइमरी, प्राथमिक बोलते हैं इसको, प्राइमरी सफिक्स, या इसको बोलते हैं प्राथमिक अनुलग्न, प्राथमिक अनुलग्न। ठीक है ना? और ये तीन ही है हमारे पास। प्राथमिक अनुलग्न होते बेटे तीन, एक तो एन होता है जहां सिंगल बॉन्ड होंगे, डबल बॉन्ड होंगे एन लगेगा, और ट्रिपल बॉन्ड होंगे तो आइन लगेगा।
ठीक है ना, ये 3 सफिक्स है, यानी कि कार्बन श्रृंखला के बाद इन तीनों को लगना है। यदि सिंगल बॉन्ड है तो तब क्या होगा, एन लगेगा, डबल बॉन्ड है तो इन लगेगा, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लगेगा, वाई एन ई, आइन। ठीक है ना, तो ये हमारे पास क्या होंगे, 3 प्रकार के सफिक्स हो जाएंगे। ठीक हो गया। अब हम शुरुआत कर लेते हैं, इसमें 2-3 चीजों को एक साथ ले चलेंगे, है ना। पहले ये देखो बेटा, इसका जो जनरल फॉर्मूला है हेलो एल्केन्स का, हम किसका आईपीएस नेम पढ़ रहे हैं, हेलो एल्केन। ठीक है ना, तो हेलो एल्केन्स का यदि हम देखेंगे तो इसका जो जनरल फॉर्मूला था वो था CnH2n प्लस 1 इंटू एक्स, यहाँ पर x हो जाएगा। तो यदि हम n बराबर 1 लेंगे, यहाँ पर n इज इक्वल टू 1 लेते हैं, तो पहला जो फॉर्मूला बनता है वो बनेगा C1H2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू एक्स, एक्स की जगह हम पहले फ्लोरीन लेते हैं, है ना। तो ये चलो फ्लोरीन लिया, इसमें क्या होगा बेटा, देखो C1 तो C लिख सकते हैं, 2 एकम 2 हो जाएंगे और एक 3 हो जाएगा, यानी कि CH3 हो जाएगा, और F होगा। ये पहला तत्व है हमारे पास। तो हमें करना क्या है, आईपीएसी नामकरण के लिए सबसे पहले हम देखेंगे इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं। नंबर ऑफ कार्बन इसमें 1 है। एक कार्बन को हम क्या कहेंगे, एक कार्बन को कहते हैं मेथ। क्या कहते हैं इसको, मेथ। अब देखो इसमें सारे सिंगल बॉन्ड है, इसलिए क्या हो जाएगा, मेथेन हो जाएगा। इसको क्या कहेंगे, मेथेन। ध्यान ही रखना बेटा, ये एक कार्बन का नाम हो गया मेथेन, है ना, क्योंकि इसमें क्या है, एक कार्बन है। अब हमने करना क्या है, देखो मेथेन तो हो गया एक नाम, लेकिन अभी तो इसमें फ्लोरीन लगा हुआ है ना। तो ये ध्यान रखिएगा बेटा, जो हेलोजन ग्रुप हैं, कौन कौन से हेलोजन ग्रुप, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ब्रोमीन, आयोडीन। गुड, ठीक है ना। ये हेलोजन ग्रुप क्या होते हैं बेटा, ये पूर्व लग्न होते हैं, प्रीफिक्स बोलते हैं। क्या होते हैं, पूर्व लग्न होते हैं। अब पूर्व लग्न का मतलब क्या हुआ, पहले लगने वाले। जितने भी हेलोजन ग्रुप हैं वो पूर्व लग्न होते हैं, तो पहले लगने वाले होते हैं। तो मीथेन हमने नाम लिखा यहाँ कार्बन से, लेकिन ये पूर्व लग्न क्या है, इससे पहले, यानी कि जो फ्लोरीन होगा इस मीथेन से पहले लगेगा, है ना, ये जो फ्लोरीन। अब फ्लोरीन को क्या कहा जाएगा, यहाँ पर ध्यान रखना, जो फ्लोरीन होगा बेटा उसको कहा जाता है फ्लोरो। क्या बोलेंगे, फ्लोरो। आईपीएसी नेम में क्या बोलेंगे, तो फ्लोरो। यहाँ क्या आएगा, फ्लोरोमेथेन। इसको क्या बोलेंगे, फ्लोरोमेथेन। ठीक हो गया बेटा, ये क्या है, फ्लोरोमेथेन। ऐसे ही अन्यों के नाम होते हैं, जैसे Cl है तो हम क्लोरीन बोलते हैं इसको, यहाँ पर ये क्या नाम हो जाएगा, क्लोरो। कहीं कहीं पर बुक में लिखा हुआ होगा क्लोरिडो, ठीक है ना। ब्रोमीन को हम क्या बोलेंगे, ब्रोमो, और इसको ब्रोमिडो भी लिखा होगा, ब्रोमिडो। ठीक है ना, ये बुक में अलग अलग नाम मिलेंगे आपको, इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है ना, आयोडीन, ठीक है ना, इसको बोलेंगे आइडो, ठीक है ना। और इसका नाम कहीं कहीं पे मिलेगा आपको आइडिडो। तो ये थोड़ा चेंजेज है ना। इसको फ्लोरो और फ्लोरिडो भी कहा जाता है कहीं, है ना। तो साधारण तौर पर हम क्या मानेंगे इसको, इसका नाम क्या हो गया, फ्लोरोमेथेन। क्लियर। अब एक दो एग्जांपल मैं आप लोगों को पास दे रहा हूं, उसके बाद देखना। मान लीजिए हमने ये लिखा, उसके बाद दूसरा है हमारे पास, देखो जैसे मान लीजिए हमने क्या लिया, CH3 CH2 और Cl, इसका नाम क्या होगा। दूसरा यदि हम देखते हैं, दूसरा लेते हैं CH3 CH2 Br लेते हैं, इन दोनों के नाम बताने मेरे आपको। मैं तीसरा लिखते चले जा रहा हूँ, आप लोग नाम बताते रहेंगे। सर क्लोरोएथेन। ब्रोमोएथेन। हाँ गुड। अब इसका नाम क्या होगा, है ना। सर फ्लोरोब्यूटेन। ये वाला, जी। क्या नाम है बेटा तुम्हारा,
सर रवीना। अच्छा रवीना, हाँ सर आप, क्लोरोप्रोपेन। हाँ आपने पढ़ा नहीं बेटा ना, इसलिए चलो खैर कोई बात नहीं, क्योंकि आपको बताया नहीं गया होगा तो आपने सही, ये तो साधारण नेम में हमेशा करते हैं बेटा, है ना। तो मैं ये जानना चाह रहा था, मैंने कहा यहाँ के बच्चे तो नहीं। चलो अभी बता रहा हूँ बेटा कैसे नाम होगा इसका, है ना। हाँ, इसका नाम क्या होगा ये भी बताना आपको। इसका नाम ऐसा नहीं होगा जैसे रवीना ने बताया, रवीना रेगुलर क्लास में आती है बेटा, ये ध्यान रखना, है ना। तो यहाँ देखो, इसमें क्या होगा, इस प्रकार के नामकरण में हमने क्या करना बेटा, देखो ये तो हमारे पास I यदि इसको देखेंगे तो इसमें काउंटिंग होती है। इनके नाम तो आप लोग आसानी से लिख लोगे, ठीक है ना। लेकिन वैसे इनमें भी काउंटिंग होती है, 1 2। पहला नियम क्या है बेटा, कि इसमें पहला नियम तो है कि हमने कार्बन की लंबी श्रृंखला देखनी। क्या करना है, कार्बन की लंबी श्रृंखला। तो श्रृंखला कैसे बनती है बेटा, जो चेन बनता है वो ऐसे बनता है, 1 2, ये चेन है, ये कार्बन की श्रृंखला ऐसे बनती है, कार्बन की श्रृंखला, ठीक है ना। यदि कोई इधर लगा हुआ है तो ये ब्रांच है, ये शाखा, ये कार्बन की श्रृंखला में नहीं गिना जाएगा। या मान लीजिए यहाँ पर कोई लगा हुआ है तो ये कार्बन की श्रृंखला में नहीं गिना जाएगा। कार्बन की श्रृंखला हमेशा सीधी होती, सीधी, सीधी से मतलब होता नहीं होता इसका, ऐसे भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए मैंने ऐसा किया, एक सी लिया, दूसरा सी लिया, तीसरा, चौथा, है ना, पांचवा, और यहाँ मैंने क्या कर दिया, 1 2, ठीक है ना। अब इसमें देखो बेटे, कार्बन श्रृंखला तो ऐसे मैं कह रहा हूँ सीधी, लेकिन सीधी से मतलब नहीं है इसका। लंबी श्रृंखला, तो लंबी श्रृंखला ऐसी हो सकती है, देखो ये ऐसे, ये टेढ़ी हुई कि नहीं हुई, क्योंकि हमने लंबी देखनी श्रृंखला, क्योंकि अब ये शाखा हो जाएगी, ये ब्रांच हो जाएगी। इस श्रृंखला को हमने पकड़ लिया, देखो लंबा हो गया, 1 2 3 4 5 6। यदि हम देखेंगे 1 2 3 4 5, ये 5 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ क्या हुआ, इसमें 5 कार्बन है, लेकिन हमें क्या चाहिए, लंबी श्रृंखला चाहिए जिसमें क्या होंगे, सबसे ज्यादा कार्बन होंगे। श्रृंखला हम ऐसे भी देख सकते हैं, और मान लीजिए ये आगे की तरफ है और यहाँ से एक ऐसे जुड़ा होता, तभी ब्रांच नहीं होती बेटा, इस शाखा, ये ऐसा हो जाता, ऐसे करके जाता, तब ये ब्रांच हो जाती, ये शाखाएं होती। क्योंकि पेड़, एक पेड़ मूल पेड़ है और उसमें जो ऐसे निकलती है वो शाखाएं निकलती, देखो, है ना। तो हमने क्या करना है, जो सबसे लंबी श्रृंखला होगी कार्बन की, उसको लेना है। क्लियर, मेरी बात क्लियर हुई बेटा। हमने क्या करना है, कार्बन की लंबी श्रृंखला लेनी है। तो कार्बन की लंबी श्रृंखला कौन सी वाली होगी, यदि हम इसमें देख रहे हैं कार्बन की लंबी श्रृंखला कौन सी होगी, तो यहाँ क्या होगा, कार्बन की लंबी श्रृंखला, इस वाले क्वेश्चन से देख रहे हैं, इस वाले क्वेश्चन में, इसमें देखो बेटा श्रृंखला हमने लेनी। अभी तक तो मैंने साधारण नाम बताए, अब मैं आईयूपीएसी नेम बता रहा हूँ। तो इसमें ये ध्यान रखिएगा कि कार्बन की श्रृंखला 1 1 2 3 ये हो सकता है, या ऐसे में हो सकता है ना, ये ऐसे में हो सकता है, क्योंकि ये भी कार्बन की श्रृंखला है। तो लंबी श्रृंखला कौन सी है, देखो यहाँ पर 1 2 3 कार्बन हो रहे हैं, यहाँ देखोगे 1 2 3 कार्बन हो रहे हैं, 3 से ज्यादा तो हो नहीं रहे। तो इसलिए हम क्या करेंगे, ध्यान आपको ये रखना है कि हमने लंबी श्रृंखला लेनी। तो लंबी श्रृंखला ऐसे में लो चाहे ऐसे में लो, इससे बड़ी हो ही नहीं रही, 3 से बड़ी कोई श्रृंखला हो ही नहीं रही, है ना। तो हमें क्या करना होगा, 1 2 और 3, ये सीधे वाले ले लेते हैं, है ना। तो 3 कार्बन को बोलते हैं बेटे यहाँ पर प्रोप, क्या बोलेंगे, प्रोप, ठीक है ना। 3 कार्बन को क्या बोला जाएगा, प्रोप। इसके बाद यहाँ देखो, प्रोप के बाद यहाँ मैंने कहा था 3 हमारे पास प्राथमिक अनुलग्न होंगे। यदि सिंगल बॉन्ड हुआ तो एन, डबल बॉन्ड हुआ तो इन, ट्रिपल बॉन्ड हुआ तो आइन। लेकिन यहाँ ये देखोगे तो कहीं हमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए इनमें क्या लगेगा, एन लगेगा। पहले हमने प्रोप लिया, कार्बन की श्रृंखला ली बेटा ये वाली, ठीक है ना, और उसका नाम लिया प्रोप, फिर उसमें लिया एन, क्योंकि इसमें 3 ही है इसलिए प्रोप आएगा। श्रृंखला में कितने कार्बन है, 3। ये जो है शाखा है, इस समय ये शाखा है, ब्रांच है, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा प्रोप, और इसको उसके बाद क्या होगा बेटा, देखो प्रोप एन भी लगा दिया। देखो अब इससे पहले क्या लगा है, इसको फ्लोरीन का नाम लिखना है। तो यदि इस यहाँ देखोगे बेटा, तो ये पहले नंबर पे क्या है, फ्लोरीन है, तो इसका नाम क्या लिखेंगे, 1 फ्लोरो, इससे पहले आएगा। पूर्व लग्न है ना ये एफ, तो पूर्व लग्न का मतलब पहले फ्लोरो आएगा। प्रोपेन मैंने यहाँ लिख रहा हूँ फिर, है ना, ये प्रोपेन मैंने इधर लिख लिया।
इससे पहले आएगा फ्लोरो, तो 1 फ्लोरो होगा बेटा। 1 पोजीशन पर क्या होगा? फ्लोरो। 1 फ्लोरो, 1 पोजीशन पर फ्लोरो, ये 1 है ना? हाथ फिसल रहा है इसलिए थोड़ा सा हो सकता है ना? फिर क्या होगा बेटा? देखो दूसरी पोजीशन पर क्या लगा है? CH3 लगा है। अब ये CH3 भी ध्यान रखना है, ये भी पूर्व लग्न होता है। एल्किल ग्रुप, एल्किल ध्यान रखना, जहां पर R लगा होगा इसको एल्किल ग्रुप कहा जाता है ना? जैसे CH3 हो गया, C2H5 हो गया, ये सब एल्किल ग्रुप है। तो एल्किल ग्रुप भी क्या होता है? ये भी पूर्व लग्न होता है। पूर्व लग्न का मतलब इस प्रोपेन से पहले लगने वाला, तो ये यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा? कौन सी पोजीशन पर है? दूसरी पोजीशन में मिथाइल है, तो क्या आएगा? 2 मिथाइल। इस सब स्मॉल लेटर में होंगे, है ना? 2 मिथाइल, और उसके बाद आएगा प्रोपेन, इसका नाम ये हो जाएगा 1 फ्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। समझ में आया या नहीं है? रवीना, आया बेटा समझ में? जी सर। आगे ना, इस प्रकार से हम इसका नामकरण करते बेटा। अब और भी देखेंगे, तो यहाँ किस टाइप से हो सकता है? ये तो हमने जान लिया है ना, इसका नामकरण तो हमने जान लिया। ये दूसरे वाले का नामकरण देखते बेटा, ये वाला। यहाँ इसका नाम क्या होगा? आइडिया लगाओ तो, आप लोग सॉल्व करो तो। क्या होना चाहिए बेटा इसका नाम? 2 मिथाइल प्रोपेन 2 मिथाइल ब्यूटेन। ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन। और ये फ्लोरीन कहाँ जाएगा बेटा? आगे सर 1 फ्लोरीन 2 मिथाइल 1 फ्लोरीन, 1 फ्लोरो, फ्लोरीन नहीं बेटा, 1 फ्लोरो और 2 मिथाइल और ब्यूटेन, ऐसा कह रहे हो? ब्यूटेन। देखो कैसे कैसे नाम लिखा होगा आपने। देखो सबसे पहले देखो यहाँ में कार्बन की लंबी श्रृंखला, कार्बन की लंबी श्रृंखला में देखेंगे तो 1 2 3 4, ये भी हो रहा है बेटा। देखो 1 2 3 4 श्रृंखला में 4 से ज्यादा नहीं हो रही है ना। तो हमने क्या किया? सबसे पहले हमने काम किया कि 4 कार्बन को हम बोलते हैं ब्यूट, तो ब्यूट किया। उसके बाद देखो बेटा सारे सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, इसलिए क्या लगा देंगे? इसमें एन लगा देंगे, ब्यूटेन हो गया, ठीक है ना। अब उसके बाद इसमें देखेंगे बेटा, देखो जैसे हमारे पास यहां से काउंट करें, यहां से काउंट करें, कहां से हमने काउंट करना है? देखो यहाँ नियम दूसरा था, इसलिए मैंने आप लोगों को बताया नहीं। देखो काउंटिंग वहां से करते हैं जहां से कोई ग्रुप पास पड़ता हो। तो कोई ग्रुप पास पढ़ने का मतलब ये भी पास पढ़ रहा है, ये भी पास पढ़ रहा है। यहाँ से देखोगे तो 1 और 2 पे आ रहा है, यहाँ से देखेंगे तो 1 और 2 पे आ रहा है ना। तो 2 पे CH3 लगा हुआ बेटा, 2 पे क्या लगा? CH3। और यहाँ से देखेंगे तो 2 पे कौन लगा है? फ्लोरीन लगा हुआ है। दोनों तरफ से अलग अलग आ रहा है ना काउंटिंग। तो हमें क्या करना होगा? जब ये दोनों पोजीशन समान होगी तो इनमें वरीयता देखते बेटा, कौन ज्यादा वरीयता वाला है। तो फ्लोरीन ज्यादा वरीयता वाला, क्लोरीन कम वरीयता। तो हमेशा ध्यान रखना, जो वरीयता वाला बताऊंगा मैं आप लोगों को, अब याद रखना जो हैलोजन ग्रुप है उनकी ज्यादा वरीयता है, और जो एल्किल ग्रुप है उनकी वरीयता कम है। ये एक नोट कर लीजिएगा, है ना। याद रखना आपको कि जो वरीयता एल्किल ग्रुप है उसकी कम होती है, और जो हैलोजन ग्रुप होती है उसकी ज्यादा होती है। तो इन दोनों में कहाँ से काउंट करेंगे? जब ये दोनों बराबर पोजीशन पर होंगे तो वहां से काउंट करेंगे जहां से क्या होगा? वरीयता प्राप्त वाला ग्रुप होगा। तो वरीयता प्राप्त वाले यहाँ से बेटा 1 2 3 4, है ना। तो इसमें क्या आएगा? 2 पोजीशन पर क्या है? 2 फ्लोरो, ठीक है ना, 2 फ्लोरो हो जाएगा। और 2 पोजीशन पर है बेटा, अब 3 हो जाएगा। देखो 3 4, अब इस टाइप से, क्योंकि इधर से हमने काउंटिंग करनी है 1 2 3 4, है ना। तो अब ये आएगा 2 फ्लोरो, और यहाँ आएगा 3 मिथाइल, ऐसा होना बेटा इसमें 3 मिथाइल ब्यूटेन, इस प्रकार से आएगा इसका नाम, ठीक है ना। तो आपको इस प्रकार से नोमेनक्लेचर करने। चलो इसको मैं थोड़ा सा, क्योंकि ये चाह रहा हूं कि आज आप लोगों को